नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों से के लिए एक खास सूचना या फिर कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण संदेश है हमारी तरफ से। मात्र 2 दिन बचा रह गया आपका परीक्षा में। बहुत सारे अभ्यर्थी जो मेरे क्लास के माध्यम से जुड़े रह गए थे, या जो जिन लोगों ने क्लास किया है, ट्रैवल पे निकल भी गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभ्यर्थी जो आपको बिहार के बाहर बाहर रह रहे थे, और बहुत सारे लोग कल आई थिंक निकलेंगे, बिहार की ओर रवाना करेंगे। तो इन 2 दिनों में आपकी क्या सही रणनीति हो, आप कैसे इन 2 दिन या आगामी 2 दिन में आप कैसे अपनी तैयारी को मुकम्मल करेंगे ताकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो काफ़ी अच्छा जाए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में अपने तरफ से बता देना चाह रही हूँ, गाइड कर देना चाह रही हूँ। साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी या कह सकते हैं सूचना हो गया, मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। सबसे पहली बात कि 2 दिन बचा हुआ है, तो आप पहले से एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करके रख लीजिए। जिन्होंने जो आपको आउट ऑफ स्टेट आ रहे थे, दिल्ली या फिर बॉम्बे, कुछ स्टूडेंट कर्नाटका से आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं, उनकी जॉब वहाँ पर थी, पोस्टिंग है, तो वो लोग तो ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन जो अगर नियर बाय स्टेट से आ रहे हैं, लाइक झारखंड से जा रहे हैं, तो हो सके तो 1 दिन पहले आप पहुँच जाइए। ठीक है, थोड़ा सा मौसम अभी काफ़ी ख़राब भी चल रहा है ना, बारिश काफ़ी हो रही है झारखंड में, और अदर स्टेट्स में तो बहुत जगह बाढ़ का बाढ़ जैसा वातावरण है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, कहीं पर फंसने की संभावना अगर बनती है तो आप कम से कम समय रहते पहुंच जाएंगे, इसलिए 1 दिन पहले जर्नी कर लीजिए। और जो नियर बाय हैं, बिल्कुल ही राज्य में ही, बिहार राज्य में है, तो वो कोशिश करेंगे कि अर्लियर थोड़ा सा निकल जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आपका 2 बजे से है, तो ऐसा नहीं कि एकदम एट ए टाइम सेंटर पर पहुँचे, क्योंकि बहुत जगह रास्ते ख़राब हैं अभी और बारिश का जल जमाव काफ़ी। तो कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग में निकल जाएंगे 3 तारीख को, ताकि आप एट ए टाइम सेंटर पहुंचने से अच्छा है कि थोड़ा पहले पहुंच जाएं, है ना, ताकि कहीं पे कोई परेशानी भी आती है तो आपको कहीं टाइम का इशू नहीं हो आपके साथ में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रणनीति की अगले 2 दिन आप क्या करोगे। तो कुछ भी नया अभी फ़िलहाल पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। लाइक कुछ स्टूडेंट्स मेरे पूछ रहे थे कि मैम करंट अफेयर्स हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, 2 दिन बचा है तो कुछ और पढ़ लेते हैं, तो वो बिल्कुल ही मत करिएगा। अभी बस 2 दिन बचा रह गया है, तो आप बढ़िया से जितने आप पढ़े थे उसी को 1 बार 2 बार रिविज़न कर लीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखे ही थे, तो जिसमें किसी के एडमिट कार्ड में अभी भी कोई दिख रहा है इश्यू है, लाइक फ़ोटोज़ और सिग्नेचर आपको ठीक से दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, तो इन दैट कंडीशन गैजेटेड ऑफिसर से 2 फोटो सिग्नेचर को अटेस्टेड करा लीजिए। और एक घोषणा पत्र आपको दिया है बीपीएससी के साइट पे, उसको डाउनलोड करके रख करके उस पर एक जो फ़ोटो है उस पर चिपका लीजिएगा, अपना सिग्नेचर डाल लीजिएगा। और साथ ही साथ अपनी आईडी प्रूफ का आपको एक फ़ोटो कॉपी करा के रखेंगे, वो भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन किया हुआ रहेगा। ये चीज़ तैयारी कर लेंगे। नया पढ़ना नहीं है, और 2 दिन कम से कम एकदम शांत चित्त होकर के स्थिर मन से रहेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं कि अब एग्जामिनेशन है तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएं और घबरा कर इधर उधर यूट्यूब पर सर्च करने लगे या फिर कुछ अलग से नोट कंटेंट्स कलेक्ट करने लगे, तो ये सब चीज़ों से अभी बचेंगे। एकदम स्थिर चित्त होकर के जाएंगे, और एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल 2 से 3 घंटा पहले पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप 1 घंटा पहले पहुँचे। ठीक है, आराम से अपना एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लोग अपना देख लीजिएगा, रोल नंबर, रोल कोड, और जहाँ आपका वेन्यू है वहाँ पे और आपकी जो सीट है उस पर आप पहुँच जाइएगा बढ़िया से। और फिलहाल यही कहूँगी कि इतने दिनों में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है थोड़ा उस पर कॉन्फिडेंस रखिएगा, खुद पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम रूम में या फिर एग्जामिनेशन वेन्यू पर जाते ही अक्सर लोग हड़बड़ाने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या मतलब हम लोगों ने पढ़ा है वो आएगा कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं दिमाग से निकाल लेंगे, और एकदम जो भी हो चुका है आप बस ये रखेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस बना रहे, आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को दे पाएँ। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो एग्जामिनेशन में आप जो पोर्शन 3 पोर्शन में आपका सिलेबस था, इकोनॉमिक्स पढ़ना था, करंट अफेयर्स पढ़ना था और मेंटल एबिलिटी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स दोनों में जो आपको सूटेबल लगे उसको टच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही मेंटल एबिलिटी को टच करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो शुरुआत के 45 मिनट्स है इसको इकोनॉमिक्स को दीजिएगा, बाद के आधे घंटा आप करंट अफेयर्स को देंगे,
तो इस तरह से आपका 1.25 घंटा करीब आपका निकल चुका रहेगा। उसके बाद बचा हुआ 1 घंटा में आप मेंटल एबिलिटी टच करेंगे, ठीक है, जिसको आप कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 45 मिनट मान लीजिए अगर वो कवर अप होता है तो 1.25 घंटा और 45 मिनट मिला करके आपका 2 घंटा खत्म हो गया। बचा हुआ 15 मिनट में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिया था या आपको टफ लग रहा था इसलिए आप स्किप कर गए थे, लाइक आपको होता है मेंटल एबिलिटी में ऐसा हो सके, तो लास्ट के 15 मिनट में उसको बनाने का कोशिश करेंगे। और मेंटलिटी में तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे जो आपसे आसान आसान प्रश्न आपसे बन पाता है, पहले उन्हीं को बनाना, ठीक है। उसके बाद हार्ड वाले जो प्रश्न है अगर देखते हैं समय है तो आप बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं समय है तो कोशिश करेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओवल को सबको रंग करके आएंगे, है ना। ये नहीं कि कुछ प्रश्न छोड़ देंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चुपचाप से सारे जो OMR शीट है आपका उसका जो ओवल होगा उसको बढ़िया से कलर करके आएंगे, ताकि हो सकता है 10 में से आपको 5-6 प्रश्न आपको सही हो जाएं, 4-5 प्रश्न सही हो जाएं, तो एटलीस्ट आपको वो स्कोरिंग हो जाएगा, है ना। तो ये एक छोटी सी रणनीति थी या छोटा सा संदेश था मेरी तरफ से। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों के लिए संदेश जो मेरे ऑनलाइन कक्षाएं में हमारे से जुड़े रहे, फरवरी महीने से मैं लगातार गाइड कर रही थी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, और बाकी तो आप लोगों से इस प्रोजेक्ट मैनेजर के जो कोर्स के बारे में मैंने लास्ट फरवरी मई से गाइड करना स्टार्ट किया था। क्लासेस वगैरह मैं फरवरी से दे रही थी और अभी तक क्लासेस, आज भी क्लासेस हुए और अभी तो मध्य रात्रि हो चुकी है, कल भी क्लास है, कल 2 टाइम क्लास चलना है, यूनिट 11 और यूनिट 12 का, जो कि भी आपका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और एक्ट होगी, है ना। तो उसका मैं कल करके समअप कर दूंगी। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी मैं गाइडेंस करती, जो मुझसे पॉसिबल हो पाया मैं इतने दिनों में मैंने किया है, या मैं कोशिश करती रही कि आपको गाइड कर पाऊँ। तो मेरा भी एक अच्छा आपके साथ में जुड़ाव हो गया इतने दिनों में, तो एक खुद का इमोशनल अटैचमेंट है, या फिर जो भी कहिए आपके तरफ से मैं यही चाहूँगी कि आप अच्छी तरह से एग्जामिनेशन दीजिए और सभी लोग पास करें। और इसमें जो 69 पोस्ट है, मेरे स्टूडेंट्स हों या फिर जो मेरे ऑफलाइन या फिर जो अदर गाइडेड स्टूडेंट्स हैं, उनका वो जो एक सपना है कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर है बिहार के लिए कंट्रीब्यूट करे, तो वो पूरा हो। तो मेरी तरफ से सबको बेस्ट विशेष हैं और शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग अच्छे तरह से एग्जामिनेशन देंगे और अच्छे तरीके से अपेयर होंगे और बिना किसी परेशानी, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के एग्जामिनेशन दे करके और वो समझेंगे कि जो आपका 150 प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, बेटर हो। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।